पश्चिम बंगाल में हुई डॉक्टर के साथ बलात्कार व निर्मम हत्या की घटना को लेकर देश में राजनीति चरम पर है। भाजपा ममता सरकार को घटना के लिए सीधे तौर पर जिम्मेवार ठहराया रही है और मामले को दबाने के भी आरोप लगा रही है। शिमला में भाजपा राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने घटना में लीपापोती कर सबूतों को मिटाने के ममता सरकार पर आरोप लगाए हैं और ममता बनर्जी से नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की मांग की है। राधिका खेड़ा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था की हालात बेहद दयनीय है। बलात्कार और हत्या में मामले बढ़ते जा रहे हैं। ममता सरकार अपराधियों को पकड़ने के बजाय संरक्षण दे रही हैं। ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि देश की इकलौती महिला मुख्यमंत्री के शासन में महिला के साथ सरकारी बलात्कार हुआ। ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ इस तरह का अपराध होना झकझोर देने वाला है। जहां पर वारदात हुई वहां अगले दिन ही कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया गया और जिस कमरे में वारदात को अंजाम दिया गया वहां पर मॉब ने तोड़फोड़ मचा दी, जिससे सीबीआई के आने से पहले ही सबूत मिटा दिए गए। इससे साफ होता है कि इस कांड से टीएमसी का सीधा लिंक है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। बहुत सारी पजल्स है, पूरा पजल बिखरा हुआ है, क्योंकि इसी तरीके से जैसे हमारी यहाँ की कानून व्यवस्था बिखरी हुई है। और बहुत ही शर्मनाक बात है क्योंकि वहाँ के प्रदेश की जो मुखिया है वो एक महिला है और देश की एक लौती महिला मुख्यमंत्री है और उनके संरक्षण में अब सरकारी बलात्कार होने लग गए हैं। और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं कह रही हूँ कि ये सरकारी बलात्कार है क्योंकि ये सरकार के संरक्षण में हुआ है और अभी भी सरकार पूरी कोशिश कर रही है दोषियों को बचाने की और पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरह लड़की को न्याय ना मिले और लड़की का चरित्र हनन होता रहे। 9 अगस्त को हम सब को जानते हैं कि एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिला दिया। एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो एक पीजी पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, उसके साथ हॉस्पिटल में ही एक घटना घटती है और उसके बाद क्या होता है, लगातार ऐसी चीज़ें की जाती हैं कि किस तरीके से घटना स्थल को, क्राइम सीन को वहाँ से सबूत मिटाए जाए। लगातार हम देखते आए और सिर्फ इसमें प्रशासन नहीं, पुलिस, कॉलेज का प्रशासन ममता बनर्जी के इशारे में लगातार काम कर रहा है। हमने ये भी देखा किस तरीके से हॉस्पिटल के प्रिंसिपल ने, कॉलेज के प्रिंसिपल ने कोई शिकायत दर्ज नहीं करी। शिकायत तब दर्ज होती है जब लोग सड़कों पे उतरते हैं, लोग सवाल उठाते हैं और पूरे देश भर से आवाज़ें आती है। और ये मैं नहीं कह रही, ये हमारी कोर्ट ने, हमारे न्यायालय ने ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणी करी और बहुत कड़ी निंदा करी कि क्या कर रहा था कॉलेज का प्रशासन और क्यों पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं की गई। जो हमारे डॉक्टर होते हैं वो धरती पे हम सब मानते हैं कि वो भगवान का स्वरूप होते हैं और अगर हम अपने डॉक्टर की ही रक्षा ना कर सके, वो डॉक्टर जो हमें सांस देते हैं, हमने देखा था कोरोना काल में अपनी जान की जिन डॉक्टरों ने चिंता नहीं करी ताकि हमारे घर वाले जी सके, हम लोग जी सके, आज एक डॉक्टर के लिए लोग न्याय मांग रहे हैं। पूरे देश के डॉक्टर सड़क पे है लेकिन उस लड़की को न्याय नहीं मिल रहा। बहुत ही दर्दनाक स्थिति है। दबाव बढ़ता है, पुलिस बीच में आती है, एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन हम सब ने देखा जो फोटो सामने आई, जब उस लड़की की बॉडी की फोटो सामने आई तो वो साफ दिख रहा है कि किस तरीके से बर्बरता से रेप हुआ है और ये सिर्फ एक आदमी का किया कराया नहीं है। लेकिन वहाँ की पुलिस क्या करती है? पुलिस कहती है कि ये सुसाइड है, बिना पोस्टमार्टम करे पुलिस कहती है ये सुसाइड है। अब पुलिस डॉक्टर का भी काम कर रही है, पोस्टमार्टम भी देख के कर रही है, बॉडी को देख के बता सकती है कि ये सुसाइड है कि मर्डर है कि क्या है। इतने घटिया काम देश की पुलिस अगर करेगी, रक्षक अगर करेंगे तो न्याय कहाँ से मिलेगा? और यहीं तक बात सीमित नहीं थी, लड़की के माँ बाप को 2 बजे तक बॉडी को देखने तक नहीं दिया गया। 2 बजे तक जब उसके फादर बॉडी को देख के आए तो वो साफ उन्होंने आके बताया कि ये एक आदमी का किया कराया नहीं है, ज़्यादा लोगों का दिखाई दे रहा है। जिस हालत में वो बॉडी मिली, जितनी चोटें थी, जिस तरीके से जिस व्यवस्था में थी, बहुत ही दर्दनाक। मैं तो अभी आपके सामने बोल रही हूँ, मेरी जबान लड़खड़ा रही है क्योंकि वो फोटो, वो दृश्य मेरे सामने जब आते हैं, एक महिला छोड़िए, एक इंसान होने के नाते मैं लिटरली कांप रही हूँ। बोलने में भी हमें तकलीफ होती है कि हम जब इस बारे में बात करते हैं, लेकिन वहाँ के शासन, वहाँ के प्रशासन, वहाँ की मुख्यमंत्री को कोई फर्क नहीं पड़ा। बेटियों को न्याय कब मिलेगा? बेटियों को संरक्षण कब मिलेगा? ममता बनर्जी जी, मैंने सुना है आज या कल एक प्रोटेस्ट करने जा रही है। न्यूज़ में भी आया था कि शायद 17 तारीख को या 18 तारीख को वो अपने ही खिलाफ एक प्रोटेस्ट मार्च निकाल रही है इस मुद्दे पे। क्या आपने कहीं ऐसा देखा है कि कोई मुख्यमंत्री अपने ही खिलाफ प्रोटेस्ट निकाल रहा है?
इतना जघन्य अपराध हो गया, इतनी असंवेदनशीलता कि हर मुद्दे को आप एक मजाक बन के रख रहे हैं। अपने खिलाफ प्रोटेस्ट, तो चलिए ममता जी, अगर आप अपने खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं तो ये बात तो साफ है कि आप बिल्कुल मानती हैं कि आपकी सरकार फेल है। आप एज अ होम मिनिस्टर फेल है, आप एज अ हेल्थ मिनिस्टर फेल है, आप एज अ वुमन चीफ मिनिस्टर बिल्कुल ही फेल है, इसलिए आपको अपने खिलाफ प्रोटेस्ट करनी पड़ रही है। इसीलिए हम मांग करते हैं कि ममता बनर्जी जी तुरंत इस्तीफा दे। जिस मुख्यमंत्री को खुद के खिलाफ आज प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, वो किस हैसियत से वहां उस कुर्सी पे आज भी बैठी हुई है? क्यों नहीं वो इस्तीफा दे रही? हम उनसे जानना चाहते हैं कि कब तक वो लगातार दोषियों को बचाती रहेंगी, कब तक उन दोषियों को बचाने वालों को इनाम देती रहेंगी, और कब देश की बेटियों को, प्रदेश की बेटियों को न्याय मिलेगा। ये बात सिर्फ वेस्ट बंगाल की बेटियों तक सीमित नहीं है, यह हर उस प्रदेश के लिए है जहां, और हमने देखा भी जिस तरीके से 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से ये बात बोली, उन्होंने एक किसी राज्य की बात नहीं करी, उन्होंने कहा सभी राज्यों को आगे आके और जिम्मेदारी से जल्दी न्याय करना पड़ेगा, और दोषियों को, उन राक्षस वृत्ति करतूत करने वाले लोगों को जल्द से जल्द सजा देनी पड़ेगी। और आप मीडिया से भी उन्होंने आह्वान किया और रिक्वेस्ट किया कि जिस तरीके से बलात्कार के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, उस तरीके से जिन लोगों को सजा मिल रही है उसके ऊपर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये अपराधी, ये मानसिकता के लोग डरेंगे नहीं, अपराध रुकेगा नहीं। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस रिक्वेस्ट को मैं आपके सामने भी और लेकर आई हूं कि मीडिया भी लगातार, ये तो मीडिया की ही बदौलत है कि ये सब कुछ सामने आया और इतनी चीजें आ रही हैं, और आप लोग, हम बेटियों के लिए, एज अ महिला मैं बोल रही हूँ, अभी मैं जो ये शब्द बोल रही हूँ, आप भूल जाइए मैं कौन सी पार्टी के लिए से आती हूँ, लेकिन आप लोग जिस तरीके से महिला के लिए खड़े होकर असलियत दिखा रहे हैं, देश को पता चल रहा है, तभी हम लड़कियां बोल पा रही हैं, वरना जैसे मैंने कहा, और आप लोग डरे नहीं। इतने बड़े बड़े राजा महाराजा नेता डर गए, लेकिन हमारे मीडिया के साथी डरे नहीं और एज इट इज रिपोर्ट दिखा रहे हैं। इसीलिए जहां जहां जिन लोगों को सजा दी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, उस पर भी चर्चा होना जरूरी है, ताकि उन लोगों तक पहुंचे कि आपको सिर्फ बचाया नहीं जाता, क्योंकि अभी तक सिर्फ पहुंच रहा है ममता बनर्जी ने बचाया, इंडिया अलायंस ने बचाया, वहां पे कोई कह देगा लड़के हैं, गलती हो जाती है, फिर वो कह देंगे कि उनको सजाए मौत नहीं देनी चाहिए। अबू आजमी ये सजाए मौत नहीं देनी चाहिए, तो मुलायम सिंह यादव इंडिया अलायंस के नेता ने कहा था, उन्हीं के नेता अबू आजमी ने कहा था कि जब बलात्कारी को हैंग किया जाए तो साथ में जिस लड़की का बलात्कार हुआ है उसे भी हैंग कर दो। ये है मानसिकता जिससे हम देश की बेटियां लड़ रही हैं, और जिससे लड़ने के लिए आप मीडिया वाले हमारा साथ दे रहे हैं। इसीलिए जो ये बर्बरता होती है, जो उनको सजा मिलती है, उसको दिखाना, उस पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, ताकि वो लोग डरे, क्योंकि खौफ होगा तभी ये क्राइम रुकेंगे। अदालत में जब ये बात जाती है, तो जैसे कि मैंने बताया कि अदालत ने कहा कि क्यों कॉलेज के प्रिंसिपल ने ये घटना को पुलिस में क्यों कंप्लेंट नहीं करी, इस पे भी सवाल उठे। सीबीआई इंक्वायरी की जैसे हम बात जानते हैं, ममता बनर्जी लगातार बोलती रही कि अगर बच्ची के माँ बाप चाहेंगे तो सीबीआई इंक्वायरी होगी। बच्ची के माँ बाप ने जो हलफनामा दिया कोर्ट में, आप जानते हैं उसमें क्या था? उसमें ये उन्होंने कहा कि कम से कम जो हमें खबर मिली है लोगों से, जो सूत्रों से, हवालत से पता चली है, उसमें 3 लोग कम से कम इन्वॉल्व हैं। बच्चे की माँ बाप तो कह रहे हैं 3 लोग इन्वॉल्व है, लेकिन ममता बनर्जी जी के कान तक वो बात नहीं पहुंच रही कि 3 लोग इन्वॉल्व है। एक आदमी को अरेस्ट करके, मामले को रफा दफा करके बात निपटाने की कोशिश करी जा रही है, और इससे साफ बदबू आ रही है इस बात की कि कोई ना कोई तार टीएमसी से जरूर जुड़े हुए हैं। इसीलिए किसी को संरक्षण दिया जा रहा है, इसीलिए किसी को बचाया जा रहा है, सिर्फ अपने साथियों को बचाने के लिए ये पूरा खेल रचा जा रहा है। और इससे हम जो कॉलेज का प्रिंसिपल है उनको हम पीछे नहीं छोड़ सकते। आरजीकर कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष, आप सब जानते होंगे कि पहले भी उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसकी वजह से उनको वहां से भेज के मुर्शिदाबाद ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद बुला के उनको आरजीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया जाता है। जब इतनी बड़ी घटना होती है, उनके बयान सामने आते हैं, वो कहते हैं कि अगर लड़की रात को सेमिनार हॉल में जाएगी तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं सुरक्षा कैसे दूं? अगर प्रिंसिपल सुरक्षा नहीं दे सकता, प्रिंसिपल सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता, तो उसको इस्तीफा देना चाहिए, वो इंसान होने के लायक नहीं है। ये कैसा सवाल और कैसा जवाब था कि मैं सुरक्षा नहीं दे सकता, सेमिनार हॉल में रात को जाएगी लड़की, तो लड़की को रात को सेमिनार हॉल में जाना क्यों पड़ा? इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उस हॉस्पिटल में कोई चेंजिंग रूम नहीं थे। 36 घंटे जो महिलाएं वहां डॉक्टर्स काम करते हैं, उनके पास एक चेंजिंग रूम तक अवेलेबल नहीं था, कहीं पर भी सीसीटीवी कैमरा नहीं थे। ऐसे हालत क्यों थे?
कि लड़की को जाके सेमिनार हॉल में कपड़े बदलने पड़ते थे क्योंकि वहां पे चेंजिंग रूम नहीं था। एक बेसिक नेसेसिटी होती है, चाहे महिला हो या आदमी हो, एक डॉक्टर के लिए या कहीं पे भी हम काम करते हैं, एक बाथरूम होना चाहिए, एक चेंजिंग रूम होना चाहिए। जो लोग 36 घंटे ड्यूटी लगते हैं, क्या उनको एक कमरा चेंजिंग रूम भी नहीं मिल सकता? और फिर आप कहते हैं कि सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा सकता, मैं सुरक्षा नहीं दे सकता। तो आप बतौर प्रिंसिपल क्या कर रहे हैं? आप क्या वहां सिर्फ करप्शन करने के लिए बैठे हैं ताकि पैसा ममता बनर्जी तक पहुंचाए और फिर आपको कभी मुर्शिदाबाद भेज दिया जाए, कभी कलकत्ता ले आया जाए? और जब वो इस्तीफा देते हैं तब देखिए बात यही खत्म नहीं होती। इस्तीफा देने के बाद ममता बनर्जी जी उनका इस्तीफा स्वीकार करने से मना कर देती है, कहती है लो, फेंक के मारती हैं कि मैं इस्तीफा नहीं एक्सेप्ट करूंगी, और उनको एक और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस पर भी कोर्ट ने कड़ी निंदा करी कि जो प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेशन के दायरे में है उसको आपने कैसे किसी और यूनिवर्सिटी का प्रिंसिपल बना दिया। ऐसा हुआ जैसे कि उनको इनाम दिया गया। पहले मुर्शिदाबाद भेजा गया इनाम के तौर पे भ्रष्टाचार का पैसा, क्योंकि लगातार पहुंचा रहे थे, और अब क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से एविडेंस मिटाने की कोशिश करी, उस पर भी मैं आऊंगी, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस के साथ एविडेंस संदीप घोष ने मिटाने की कोशिश करी, उसके इनाम तौर पर उनका इस्तीफा रिजेक्ट किया गया और उनको एक और कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। जितने भी डॉक्टर वहां पे हड़ताल में हैं, उन्होंने मीडिया से जब बात करी है, मुझसे बात नहीं करी है, कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से बात नहीं करी है, उन्होंने मीडिया से जो हड़ताल पे डॉक्टर हैं उन्होंने ये बताया है कि जैसे ही ये घटना घटी उसके अगले दिन से ही जो बगल वाले कमरे थे उधर कंस्ट्रक्शन होनी शुरू हो गई। कहा जा रहा है कि घटना सिर्फ सेमिनार हॉल तक सीमित है, पर हम नहीं जानते क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं थे कि शुरुआत कहां से हुई, क्या हुआ, किसी को नहीं पता। लेकिन आसपास के कमरों में तोड़फोड़ शुरू कर दी गई। उसके बाद हम देखते हैं कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर, हम सब जाते हैं एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर 78 स्वतंत्रता दिवस था हमारा, और एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर बंगाल में हमारे डॉक्टरों को पीटा जा रहा था, उनको डराया धमकाया जा रहा था कि किसी तरह से वो चुप्पी बनाए रखे, क्योंकि जिस तरीके से एक के बाद एक परत सामने आ रही है उसको किसी तरीके से लीपापोती करी जाए। और एक भीड़ आती है, वहां की पुलिस हाथ खड़े कर देती है, और वो भीड़ कहां जाती है? बिल्कुल संयोजित तरीके से सीधा के सीधा वो सेमिनार हॉल की तरफ जाती है और वहां तोड़फोड़ कर देती है। साफ साफ टीएमसी के तार इसमें जुड़े हुए हैं चीजों को मिटाने पे, क्योंकि जब तक सीबीआई इंक्वायरी की जांच कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिए थे तब तक कुछ नहीं हुआ था। जैसे ही सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर होती है, सीबीआई के पहुंचने से पहले वहां पे 7 वाले कमरे की तोड़फोड़ शुरू हो जाती है, रात को डॉक्टरों को पीटा जाता है, और भीड़ के नाम पे लोग वहां अंदर घुसते हैं। और सीधा आप ये बताइए कि भीड़ को कैसे पता कि कौन से कमरे में क्या हुआ था? भीड़ कैसे डायरेक्टली सीधा उस हॉल पे पहुंचती है और सिर्फ वहीं पे तोड़फाड़ करती है? और क्यों सिर्फ डॉक्टरों को पीटा जाता है? किसी ना किसी की साजिश तो है, लोगों की आवाज दबाए जाने की कोशिश करी जा रही है, सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही है। और ममता दीदी सिर्फ एक लौती मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री नहीं है, वो उस प्रदेश की गृह मंत्री भी हैं, वो उस प्रदेश की हेल्थ मिनिस्टर भी है। और अगर और सारी चीजें जो हुई हैं सब उनके अंडर आती हैं, उनके नाक के नीचे हॉस्पिटल में ये हो रहा है, वो गृह मंत्री हैं, पुलिस ऐसे कर रही है, पुलिस अपने हाथ खड़ी कर रही है, मुख्यमंत्री होने के नाते वो शासन प्रशासन नहीं चला पा रही, तो वो इस्तीफा क्यों नहीं दे देती? आपको याद होगा अरविंद केजरीवाल ने जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, ऐसा ही एक दिल को झंझोड़ने वाला कांड था निर्भया कांड, तो जब वो हुआ था तो कांग्रेस के इनके जो साथी है इंडिया अलायंस के, शीला दीक्षित जी के लिए उन्होंने ट्वीट किया था, अभी भी वो ट्विटर पे है, डू वी नीड सच अ हेल्पलेस सीएम। आज कहाँ है इंडी गठबंधन के लोग, कहाँ है वो अरविंद केजरीवाल का घर परिवार जिनसे ममता बनर्जी जी जाके कुछ दिन पहले झप्पियां पाके आई थी, गले मिलके आई थी, और इस बात के लिए कि आप जेल में हैं? आज वो नहीं पूछेंगे डज वेस्ट बंगाल नीड सच अ हेल्पलेस सीएम? आज कहाँ है इंडिया अलायंस वाले लोग? आज कहाँ है टीएमसी के सारे नेता? आज कहाँ है वो सारी महिलाएं जो लगातार जब कहीं पे भी रेप होता था तो ट्रेजेडी टूरिज्म करने पहुंच जाती थी? आज वो ममता बनर्जी के पीछे छुपी हुई हैं सारी टीएमसी की नेताएं और कह रही हैं कि समाज को बदलने की जरूरत है, हर चीज समाज को बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री का कोई इसमें रोल नहीं है, होम मिनिस्टर की कोई इसमें रोल नहीं है, हेल्थ मिनिस्टर का इसमें कोई रोल नहीं है, सब गलती समाज की है। पहले उस लड़की का चरित्र हनन किया गया, अब समाज पे बात आ रही है, लेकिन ममता बनर्जी कुछ नहीं करेंगी, टीएमसी के नेता कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी शासित किसी प्रदेश में या किसी और उनके नॉन अलायंस प्रदेश में कोई घटना होगी तो वहां पे बैठ के चिल्ला चिल्ला के कहेंगे और ट्वीट कर करके कहेंगे मैं देखती हूं मुझे कौन रोकता है वहां जाने से, मैं तो वहां जाऊंगी,
वहां पे मैं इस्तीफा भी मांगूंगी मुख्यमंत्री का, मैं सीधा मोदी जी का इस्तीफा मांगूंगी। लेकिन यहाँ पे समाज की गलती है, समाज को बदलने की जरूरत है। बहुत शर्मनाक हालात है उस प्रदेश की जहाँ पे एक मुखिया महिला है। 2012 उसमें हावड़ा जिले में एक महिला मजदूर के साथ बर्बरता होती है। देर से पुलिस कार्रवाई और लगातार दोषियों को बचाने का वहां पे सारे सबूत मिले थे, फिर भी दोषियों को बचाया गया। एक कामधुनी में सामूहिक दुष्कर्म हुआ 2013 में, जहां पे एक ऐसे ही युवा बीए की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। देश को कंपा दिया था उस बलात्कार ने। अगर आप वापस उस पे जाएंगे, आप कईयों को तो याद भी होगा, कांपने वाले हालात थे उस समय। वहां पर भी पूरे मामले को रफा दफा करके दबाने की कोशिश की गई थी। फिर वीरभूमि का सामूहिक दुष्कर्म, जिसमें पंचायत के आदेश पे एक महिला के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। तब भी इनका प्रशासन, इनका शासन, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस चुप्पी बांध के उन लोगों को बचाती रही। क्यों? क्योंकि राजनीति जो करनी थी। कनमहल सामूहिक दुष्कर्म 2000 ममता बनर्जी ने नहीं किया। वो चाहती तो सीधा ये सीबीआई को मामला दे दिया जाता। अगर वो इतनी हेल्पलेस है, अगर उनकी पुलिस उनकी नहीं सुन रही, वहां की पुलिस को इंटेलिजेंस फेलियर है, यही नहीं पड़ता एक भीड़ अंदर आने वाली है और ऐसा कुछ होने वाला है, तो इस्तीफा उनको पहले ही सीबीआई को दे देना चाहिए था। पर नहीं, टाइम बाय किया जा रहा था। जैसा मैंने कहा कि जिस तरीके से किसी को बचाने की कोशिश करी जा रही है, और बात यहीं तक सीमित नहीं होती है।